अब हमको बोलते नहीं आप बी टीम फुला टीम। अरे भाई एक बात सुन लो, मैं पूरे सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, मैं इलेक्शन हमारी जमात लड़ेगी, भाड़ में जाए तुम्हारा, तुम हारो जीतो मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरे को एक बात आप बता दीजिए जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, तुम्हारा कौन सा सेकुलरिज्म है मेरे को बताओ। तुम आज मुसलमान का नाम लेने से डरते हो, तुम अपने पार्टी के मुसलमानों का नाम लेने से डरते हो। असदुद्दीन ओवैसी तो दूर की बात, तुम्हारे बाजू तुम्हारे पार्टी का मुसलमान खड़े रहने को तैयार नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी लगा दी तुम्हारी पार्टी में। मिसाल के तौर पर बिहार में लालू की पार्टी है, बरसों से लालू के साथ थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा बेटा जो अमेरिका में पढ़ता है वो वापस आएगा बिहार को, तो उनके पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि मैंने अपने बेटे से कह दिया कि भारत को वापस मत आओ, यहां पर कोई मुस्तकबिल नहीं है। बोलो उनसे पूछो क्यों कहा उन्होंने, आपकी पार्टी के हैं, उनसे पूछो आप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की सीट अपनी पत्नी उनकी जीत जाती है, बेगम साहिबा, और कौन हार जाते? आजम खान हार जाते। ये क्या है भाई बताइए, कैसे हार जाते आजम खान रामपुर से और आप जीत जाते हैं मैनपुरी से? हम ये सवाल करते तो इनको तकलीफ हो जाती। आखिर 186 सीट 2019 में कांग्रेस और बीजेपी लड़े, कितनी जीती कांग्रेस? मजलिस थी नहीं वहां पे, 15 सीट। पूछो कांग्रेसियों से, जब ये चुपते हुए सवालात मैं करता हूं तो बोलते नहीं तुम हमारे साथ क्यों नहीं है। मैं क्या अलादीन का चिराग हूं, जिन हूं तुम्हारे पीछे आने को? वो तुम्हारा जिन तुमको हरा रहा, मैं जिन बोला तो उस पर इतनी तकलीफ हुई उनको। वो जिन बोले क्या बोलो उसको, क्या बोलूं बताओ आप? नहीं क्यों बोले? रे भाई लाइटर वेन में बोला, तुम इतना उसको, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे मेरी तकरीर को इतना चलाए कि जो लोग नहीं देखे तो वो भी देख लिए। माशाल्लाह, इनसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं हो सकता, याद रखिए। माने जो काम आपका दोस्त नहीं करता ये दुश्मन कर देते हैं माशाल्लाह से। माने हर जगह पर आप देख रहे हैं। अब आप इनसे पूछे जाकर ये सेकुलर पार्टी से, भाई आप मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेना चाहते? तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं बीजेपी से लड़ना है। अच्छा बीजेपी से लड़िए, कौन नहीं लड़ो बोल रहा आपको? लड़िए, लंगोट कसिए, लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं। नहीं मगर अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाता। अच्छा कैसे फायदा होता भाई बताओ, कैसे फायदा होता बताओ? हम भी तो जानना चाह रहे कैसे फायदा होता। हमारा वोट तो चाहिए मुसलमानों का आपको, मगर हमारे साथ ठहराने के लिए हम आपके लायक नहीं हैं। वोट तो चाहिए मगर इज्जत नहीं देंगे, वोट तो चाहिए मगर मोहब्बत जबान से नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, डर है मोदी को फायदा हो जाएगा। और खुद कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर थे एंथनी ने कहा हालिया दिनों में कि अब हम ज्यादा मुसलमानों की ताईद में नहीं बोलना चाहिए, इसकी वजह से हमारी वजह से हारे आप। तो बोल दो कि भारत के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको, बोलो ना आप, क्यों नहीं बोलते? आपका लीडर एंथनी एक बात कहता है, अब हम इस तरह का रवैया नहीं रख सकते। तो कौन सा रवैया रखेंगे आप? कौन सा रवैया रखेंगे आप बताओ? यही तो झगड़ा है मेरा, यही तो हमारी कोशिश है कि भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, ये वन वे ट्रैफिक की जमहूरियत नहीं है। अरे जब हर जात और बरादरी के लोगों को उनका लीडर उनका जीत कर आता है भारत की पार्लियामेंट में, हर छोटी छोटी बरादरी का उनका नेता पार्लियामेंट नजर आता है। किसका नजर नहीं आता? मुसलमानों का नहीं आता। बताओ कितने एमपी भारत की पार्लियामेंट में
4 या 5%। दूसरे जो बिरादरियां हैं उनकी आबादी के करीब करीब बराबर सब वहां पर नजर आते हैं आपको। अब जब हम ये बात करते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है, नहीं ये क्यों बात कर रहे तुम, ये वक्त नहीं है, ये दौर नहीं है, अभी ये बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कब करेंगे, नहीं पहले मोदी को देखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला अगर करना है तो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जबर का मुकाबला जबर से नहीं होता, जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं होता, अंधेरा का मुकाबला चिराग से होता है, खौफ का मुकाबला उम्मीद से होता है, डर का मुकाबला हिम्मत से होता है, और बीजेपी से मुकाबला आइडियोलॉजी पर होना चाहिए। मगर ये लोग नहीं मानते। कई मर्तबा जब प्लेन या एयरपोर्ट पे मैं बैठता हूं तो मेरे सामने आके हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, ओवैसी जी, मैं समझ जाता हूं उनकी जबान से। बोला बैठो, जैसे क्या चल रहा है, बोला नहीं कुछ नहीं चल रहा है, नहीं क्या चल रहा है, बोला हमारा ही नाम ही चल रहा है हर जगह पे। बोले ये क्या बात है, बोला फिर ये क्या बात है, यही बात है, बोलना क्या चाह रहे बोलो ना, क्या चल रहा है तो बोलो। नहीं आपके जहन में क्या चल रहा है, मिला मेरे जहन में अखलाक चल रहा है, मेरे जहन में पीलू खान चल रहा है, मेरे जहन में मेरे घरों के बुलडोजरों से तोड़ना चल रहा है, मेरे जहन में मेरे नौजवानों को यूएपीए में लगाकर जेल में डालकर 2-2 साल सड़ाया जा रहा है वो चल रहा है, मेरे जहन में मेरे मस्जिदों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है वो चल रहा है, मेरे जहन में सियासी ताकत नहीं है हमारे पास वो चल रहा है, मेरे जहन में नौजवानों के ख्वाब को कैसा पूरा किया जाए वो चल रहा है। तो पलट के बोलते खाली यही इतना ही सोचते आप अपने लिए। मिला आप क्यों नहीं सोचते, आप तो अपनी जात के बारे में सोचते। मिला बताओ आप कौन सी बिरादरी से हैं। अरे ये क्या पूछ रहे, मतलब बोलो कौन सी बिरादरी से। मैं तो कह रहा हूं ना मैं हूं जो भी हूं, हम ये हैं। मिला आपके ये पूरे मुल्क में आपके हैं। मिला मेरा कहां है बताओ। बोले ये तेरा और मेरा क्या है। मिला तुम्हारा होगा तो तुम्हारा और मेरा होगा तो मेरा कुछ नहीं। इनको ये बात पसंद नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप, कि भारत का मुसलमान की कोई सियासी लीडरशिप बने, मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, मैं कभी इस दुनिया से जाऊंगा एक ना एक दिन, मगर तुम याद रखना मेरी इस बात को, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा। कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की एक सियासी क़ियादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें, ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं, और ये नेता के लिए खव्वाली का प्रोग्राम करे, मुशायरे का प्रोग्राम कर दे। ईद के दिन आए तो बोले सर जरा आ जाइए ना शीर खुरमा खाने के लिए। ये चाहते हैं। मंजलिस क्या चाहती है, इम्तियाज जलील क्या चाहता है, असदुद्दीन ओवैसी, मुमताज खान, अहमद पाशा कादरी, बलाला, जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल अफंदी, मंजलिस का हर आदमी क्या चाहता है कि अगर तुम वहां बैठे हो तो मैं भी वहां तक पहुंचना चाहूंगा। तुम अगर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच रहे तो मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, मेरे भी ख्वाब हैं। तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो तो मैं भी तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करना चाहूंगा। 70 साल से तुम हमको धोखा दिए, हमारा वोट लिए, तुमने हमारे लिए क्या किया, क्या किया। जिल्लत, रुसवाई, बर्बादी, मस्जिद की शहादत, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, यही तो मिला हमको। ये झगड़ा है मेरे अजीज दोस्तों, ये जिद्दोजहद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि नहीं आप नहीं बात करना। आप लिख लो मेरी इस बात को, कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक आजाद आपकी क़ियादत पैदा हो जाए, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की। बल्कि हमारे जो हिंदू भाई गरीब हैं उनकी भी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। ये सब के सब आलाजाद के लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो।